Okay, students, now we are starting our new topic, electric dipole. So what is electric dipole? An electric dipole is a system of two equal and opposite charges separated by a small distance. यानी कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का ऐसा सिस्टम जिसमें चार्जेस एक दूसरे से बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे होते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहा करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल के कई एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जिसमें हम बड़ा सिंपलेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हमने कोई एटम ले लिया, मान लो हाइड्रोजन एटम ले लिया हमने, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है जो उसकी न्यूक्लियस के अंदर होता है और एक इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है और उसकी जो रेडियस जो होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम हुआ करती है, यानी बहुत छोटी डिस्टेंस हुआ करती है। तो एक हाइड्रोजन एटम भी एक डायपोल की तरह एक्ट कर सकता है। इस तरह से मैं कोई भी आयन ले लेता हूँ, मैं सोडियम क्लोराइड ले लेता हूँ, जिसमें एक सोडियम और एक क्लोरीन आयन्स हुआ करते हैं। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, तो वो भी एक डायपोल की तरह बिहेव करता है। यानी हम कहीं पर भी एक डायपोल को कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज होंगे जो मैग्नीट्यूड में बराबर बट साइन में अपोजिट होंगे और जिनके बीच स्मॉल डिस्टेंस होगा। तो इस स्मॉल डिस्टेंस को हम 2L कंसिडर कर लिया करते हैं। अब एक होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज विद द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। यानी किसी भी एक चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है मटेरियल की, जिसके बारे में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और आगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब आएगी चैप्टर 6 में उसमें पढ़ेंगे हम। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हुआ करता है, जहाँ P क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ लिया जाता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के, H2O, HCl एक्सेट्रा, ये सब क्या एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हुआ? बेसिकली इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ charges, two charges, equal and opposite charges separated by small distance called electric dipole. Now we have to find the electric field due to electric dipole. हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहला केस आ रहा है इसमें, एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन। मीन्स क्या है इसका? ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है। इस इलेक्ट्रिक डायपोल की ये जो लाइन, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है, इसे कहते हैं हम एक्सिस ऑफ डायपोल। ये एक्सिस है, तो हमने इसकी एक्सिस पर कहीं पर भी एक पॉइंट P लिया है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन। देन वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल एट पॉइंट P विच इज एट द एक्सियल पोजिशन ऑफ द डायपोल। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। वी हैव टू चार्जेस -q and +q। Then we have to find the electric field at P by the two charges one by one। पहले हम नेगेटिव चार्ज की वजह से फाइंड कर लेंगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फाइंड कर लेंगे। तो सिमिलर वे में O यानी O मिड पॉइंट माना जाता है यहाँ से। इसका डिस्टेंस पूरा 2L होता है, तो इसको हाफ कर लिया L और L। हमने क्या किया? अब मिड पॉइंट से P पॉइंट तक का डिस्टेंस हमने R कंसीडर कर लिया। ये सब हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज A है, यहाँ से लेके P तक का जो डिस्टेंस आएगा वो ये तो R है, इसमें L और ऐड हो जाएगा, R + L। तो AP डिस्टेंस आ गया हमारे पास R + L। पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस लिया जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये टोटल R है, L इसमें से माइनस कर दे, डिस्टेंस आ गया R - L। तो सबसे पहले हमने क्या किया? P पॉइंट पर -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to the negative charge। तो we have the formula of electric field equals to 1/4πε0 q upon r square, and the distance from -q charge to point P is r + L। तो it becomes r + L whole square। तो ये हमारे पास पॉइंट P पर नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है 1/4πε0 q upon r + L whole square। In the same way we will find the electric field at P due to the positive charge, which is 1/4πε0 q upon distance is r - L whole square। ये हमारे पास सेकंड चार्ज की वजह से आ गया। अब डायग्राम में जो हमने देखा था, डायग्राम देखने पर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या किया? डिफरेंस किया, E2 - E1। E2 की वैल्यू 1/4πε0 q upon r - L का होल स्क्वायर, माइनस E1 की वैल्यू
क्यू अपॉन 4πε0, क्यू अपॉन 4πε0, दोनों वैल्यूज हमने कॉमन ले लिए, बचते हैं हमारे पास 1/r-l का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1/r+l का होल स्क्वायर। हमने इन दोनों को एलसीएम ले लिया, r-l का होल स्क्वायर इंटू r+l का होल स्क्वायर। ऐसे होने पर ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया r+l का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है, इसे इधर ले r-l का होल स्क्वायर। कॉमन वाली टर्म ऐसे ही आ गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का साइन, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये वाला टर्म ऐसे ही लिख दिया, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस r स्क्वायर माइनस हो गया l स्क्वायर प्लस 2rl हो गया। ये हमारे पास ये सेम रहेगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, 2rl प्लस 2rl बिकम्स 4rl। यहाँ तक आ गए हम। अब हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है p इक्वल्स टू q इंटू 2l, तो हमने इस पूरे टर्म को q इंटू 2l की फॉर्म में ब्रेक किया, तो 4 को पहले 2 अलग किया, q इंटू 2l को सेपरेट किया और r को अलग लिख लिया। हमने इसको डायपोल मोमेंट की टर्म में ब्रेक कर लिया, 2 2 4rl आ जाएगा निकल कर, ये q अलग कर देंगे हम। तो अब क्या किया, q इंटू 2l को हमने p लिख दिया जो हम जानते हैं, और एक चीज़ और हमने ये माना है कि डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है l, वो बहुत छोटा होता है, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होता है, जो r के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, तो इसलिए l को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने यहाँ लिखा हुआ है, r के कंपैरिजन में l बहुत छोटा है, तो मैंने नीचे वाली टर्म में से l को नेगलेक्ट कर दिया। q इंटू 2l को हमने p लिख दिया, 2pr हो गया। ये यहाँ से l हटा दिया, r स्क्वायर का स्क्वायर, देन r रेज टू द पावर 4 हो गया, एक बार पावर से पावर कैंसिल करके 3 पावर बच गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, E इक्वल्स टू 1/4πε0 2p/r³। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। इसी का सेकंड केस हुआ करता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।